माजी आमदार तथा एमआयएम नेते वारिस पठाण हे सध्या बोलत आहेत। आपण थेट जाऊयात। मजलिस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, है और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी रिजर्वेशन, जिसका आपने देखा आज कि किस तरह से पूरा महाराष्ट्र जमा हुआ। सुबह में औरंगाबाद में फजर की नमाज अदा की गई, उसके बाद एक साथ गाड़ी लेकर इम्तियाज जलील साहब के पीछे पूरा गाड़ियों का रेला चला। तिरंगा साथ में, तिरंगे को सलाम, मेरी जान तिरंगा, मेरी शान तिरंगा, मेरा ईमान तिरंगे को सलाम है। वो तिरंगा रैली लेके निकले, रस्तों पे रोका, रोकने दो, रोकने से रुकती नहीं है मजलिस। ये कारवां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। ये हक की लड़ाई करने निकला है तो पूरे देश के अंदर चलेगा ये लड़ाई तक, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज पूरा देश ने देखा कि अगर हम मुत्तहिद हो गए, हम में इत्तेहाद पैदा कर लिया, तो मान लो कि सरकारों को झुकना पड़ता है। दुनिया झुकती है ना, झुकाने वाला चाहिए। हमारे किसान भाइयों ने बता दिया, मगर हम भी संविधान के दायरे में रहकर बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से, प्यार मोहब्बत से, पीसफुली हमारा हक मांगने आए। हमने तकरीबन डिसाइड किया था कि एक तिरंगा रैली निकालेंगे, चलो मुंबई के नाम से। इम्तियाज भाई असद साहब सबने फैसला किया कि हम चलेंगे वहां पर, परमिशन लेंगे। मुंबई की टीम ने काफी मेहनत की, परमिशन डाली, बीकेसी में डाली कि बड़ा मैदान लेंगे, सबको बुलाएंगे, मगर हमको परमिशन नहीं मिल रही थी कहीं पर। फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया, फिर परमिशन डाली, फिर रिजेक्ट किया। क्योंकि क्या हो रहा था कि इनको तो हमारे लिए कुछ करना नहीं है। ये जो कथित पार्टियां है ना, इनको हमारे लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन जो कौम मिल्लत के लिए कुछ करना चाहता है, उनके रास्ते में भी इनको रोड़े डालने, अटकाना है। इनका काम ये बन गया है। इन्होंने अटकाया हमारे रिजर्वेशन के लिए। जो हम पीसफुली आ रहे थे, हमको रोका गया, अटकाया गया, हर तरह से हमको परेशान किया गया। मगर आपकी नीयत साफ है, दिल में जज्बा है, ईमान है, तो याद रखो कोई तुमको रोक नहीं सकता। जिसका सबूत आज आपने देखा कि पूरी रैली अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद महाराष्ट्र से निकल के मुंबई तक पहुंच चुकी है। यहां पर ये रैली नहीं, रेला है। ये तो सिर्फ एक झांकी है। रिजर्वेशन नहीं दिया तो इससे और डबल भीड़ बाकी है यार। लड़ते रहेंगे, हक की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ने से कभी पीछे नहीं हटना। हमेशा असद साहब ने कहा है कि मजलूमों, मुसलमानों की, हमारा पिछड़ा वो वर्ग की ये लड़ाई है। रिजर्वेशन हमारी मांग है, क्यों आप नहीं देते हो रिजर्वेशन? चलिए बताइए मेरे को। मुंबई की उच्च न्यायालय में केस चला, न्यायालय के सामने 3 कमेटी का रिपोर्ट रखा गया। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रिपोर्ट हाई कोर्ट ने देखा। रिपोर्ट में खुली तरह से पूरा मेंशन था रिपोर्ट के अंदर कि महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। बैकवर्डनेस पे मुंबई की उच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के बाद यह फैसला किया कि महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मुसलमानों को देना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश आप नहीं मांग, हमको बोलते नहीं मानते, नहीं मानते। अरे आप तो मानो, हाईकोर्ट का आदेश है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक जीआर निकालना है भाइयों, याद रखो। जीआर निकाले, कानून बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल सकता है। और याद रखो, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, नहीं, मैं उनके लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं। उन बच्चों बच्चियों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिनके मां बाप का अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारा भी बेटी पढ़ लिख के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बने और राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ
कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हमको रिजर्वेशन इसलिए हम मांग रहे हैं और कानूनी अधिकार है। और आज यहां से हम तो ऐलान करते हैं कि रिजर्वेशन आप नहीं दिए तो हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। हम तो 5 साल से लड़ रहे हैं, जब से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया आपने नहीं बनाया, हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। दूसरा जो रैली का आज मकसद था, वो मकसद है हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टियां, वक्फ हमारी यतीमों, हमारी मां बहने बेवाओं का अधिकार है। किसी को हक नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच सके, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट सके या उसको रेंट आउट कर सके, लीज कर सके, किसी को अधिकार नहीं है। ये हमारे यतीमों का हक है। मगर क्या किया जब ये सत्ता में आए, इस तरह से बिल्डरों को, बड़े बड़े व्यापारियों को हमारी वक्फ की जायदाद बेच दी। अरे किसने अधिकार दिया था तुम्हारे को? हमारे यतीमों का हक है। आज लड़ाई चल रही है। आज इम्तियाज जलील साहब वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर भी है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी पे कामयाबी मिलती भी जा रही है। पूना में एफआईआर हो गया, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर कराएंगे। और जिसने हमारे यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का अधिकार खाया है, हक मारा है, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह ताला उसको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और हमारे वक्फ की जमीन हासिल करेंगे। आज जो मकसद से ये रैली करी गई है, इसका मकसद ये है, मैं जानता हूं, समझता हूं आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पे बेताब है, मगर मैं उससे पहले अपनी जानिब से इम्तियाज जलील साहब को और तमाम लोग जो उस रैली में शामिल थे, जो औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, मुख्तलिफ इलाकों से पूरी तरह से पुलिस से लड़के भिड़के रास्ते पे भूखे प्यासे जो यहाँ पहुंचे आरक्षण के लिए, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देता हूं। और आपको पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट करता है कि आप आए। हक की लड़ाई है ये, हम साथ में हैं आपके, अब आपको साथ देना पड़ेगा। असद साहब तो पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं, आज यहाँ है तो कल यूपी में, तो फिर परसों हैदराबाद में, तो दिल्ली में, पार्लियामेंट में, हर तरफ आपकी और हमारी आवाज अगर कोई है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। फिर चाहे शरीयत पे हो, फिर चाहे सीए एनआरसी पे हो, चाहे बाबरी पे हो, चाहे दादरी पे हो, चाहे वक्फ पे हो, या चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन पे हो, अगर हक की आवाज कोई पूरे हिंदुस्तान में उठाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। अगर वो हमारे लिए कर रहे हैं इतना सब, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके साथ देना? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम मुत्तहिद हो जाए, एक हो जाए और एक साथ मिलकर इस लड़ाई में आगे बढ़े? तो बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आज इतना ही बोलूंगा क्योंकि आज सुनना है हमको रैली के हीरोओं को जो आए यहाँ पे, सुनना है हमको हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो को असदुद्दीन ओवैसी को, कि क्या उनकी राय है यहाँ पर। क्योंकि आज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सुन रहा साहब, आज आपको पूरा देश, पूरी दुनिया सुनने वाली है कि आरक्षण के ऊपर मजलिस ने क्या किया है सर। लिहाजा मैं आपसे बस अदबन गुजारिश करता हूं, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा करो, एक हो जाओ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ ही है, इंशाअल्लाह ताला रहेगी और ये लड़ाई हमारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगी। फिर से पूरी रैली वालों को, तिरंगा रैली में जो जो शामिल हुए, तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जनाब वारिस। वक्फच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घरात घातल्या असं वारिस पठाण यांनी म्हटलंय। शिवसेनेचा मुख्यमंत्री गर्वाने सांगतो की त्यांनी बाबरी पाडली। वारिस पठाण यांनी महाविकास आघाडीला टोला लगावला आहे। एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांच्या उपस्थितीत ही सभा पार पडत आहे। चांदिवलीत एमआयएमची सभा सुरू आहे। एमआयएमची औरंगाबाद मुंबई कार रॅली आज मुंबईमध्ये येऊन धडकली आहे। पोलिसांकडून रॅलीला अनेक ठिकाणी अटकाव करण्यात आला होता। मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमची मुंबईत सभा पार पडत आहे।